नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 3 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उड़ीसा के क्षेत्र के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय गुजरात के कच्छ भुज रीजन और उससे सटे हुए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के आसपास बना हुआ है और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और उससे सटे हुए पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। जैसलमेर, फलोदी, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों तक एक ट्रफ बनी हुई है, जिसके कारण इस समय अरब सागर से लगातार नमीदार हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के राज्य तक पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी नम हवाएं तेजी से बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी भागों, उत्तर प्रदेश से होते हुए राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों तक पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ पिछले 2-3 दिनों से लगातार मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के काफी भागों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई, जिसके कारण यहाँ कई नदी नाले बहते हुए देखे गए और खेत लबालब दिखाई दिए और अरावली रेंज की और मालवा की कई नदियां उफान पर रही। और आज भी राजस्थान के काफी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में देखा जाए तो यहाँ आज भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उदयपुर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी आज देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में जलावक देखी जाएगी और यहाँ बने कई बांधों और तालाबों में जलस्तर बढ़ेगा। यानी कि देखा जाए तो अरावली रेंज के पश्चिमी डाल से निकलने वाली नदियां जैसे लूणी, सुकड़ी, जवाई, पश्चिमी बनास सहित कई अन्य नदियों में यहाँ जलावक देखी जाएगी। साथ ही जो पूर्वी ढलान से निकलती है नदियां जैसे बनास, गोमती, मारेल, चंद्रभागा, साबरमती, इन सभी नदियों में जलावक देखी जाएगी। यानी कि यहाँ इन नदियों में जलावक बढ़ने से यहाँ बने कई बांधों में जलस्तर बढ़ेगा, जैसे कि देखा जाए तो दातीवाड़ा बांध, जवाई बांध, सरदारगढ़ बांध और कुछ बागेरी बांध, उदयपुर की मौजूद सभी जिलों में जलस्तर बढ़ेगा। और आगे अगर इसी प्रकार लगातार राजस्थान के इन अरावली रेंज के क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है तो जल्द ही बनास नदी फुल वेग से बहने लगेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी जानकारी और स्पष्ट हो जाएगी। जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई जोरदार बारिश से जवाई बांध में जलस्तर बढ़ने लगा है। साथ ही अन्य नदियों पर बने बांधों में भी तेजी से जलस्तर बढ़ा है और आगामी 24 घंटों के दौरान फूलाद बांध, दातीवाड़ा बांध और जवी बांध में जलस्तर बढ़ता रहेगा। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में कल हुई मूसलाधार बारिश से बेड़च, गंभीरी, बनास नदी और अन्य सहायक नदियों में जलावक बढ़ी, जिसके कारण टोंक जिले में बने बिसलपुर बांध में जलस्तर बढ़ने लगा है। यानी कि जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है, यहाँ मौजूद सभी नदियों में जलावक देखी गई। मैनाली नदी में भी लगातार जलावक बनी हुई है और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की भी काफी नदियां उफान पर है। यानी कि मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, मालवा क्षेत्र की संपूर्ण नदियों में जलावक बढ़ने लगी है और जो नदियां फिलहाल सूखी पड़ी हुई है वो भी जल्द ही बहने लगेगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का-दुक्का स्थानों पर उदयपुर, राजसमंद के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ संपूर्ण क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों, कुंभलगढ़, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, गोरम घाट, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, शेखावास, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, बोरवा, बीकावास, सरदारगढ़, अमेठ, राजसमंद शहर, कांकरोली के आसपास के क्षेत्रों, नाथद्वारा, रेलमंगरा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश और अरावली रेंज में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में जलावक देखी जाएगी और यहाँ बने बांधों, तालाबों में जलस्तर बढ़ेगा। वही भीलवाड़ा के भी बदनौर, आसिनी के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सहाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का-दुक्का स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही गिलून, रासमी,
कपासन, भोपाल सागर, मावली, खेमली, जावर, नागदा, भुताला, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्रों, सलुम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, भिंडर, कान्नौर, बलीचा के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दाड़ियाबाद, विफलकोट, अरनौद, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों, डोंगला, बदेसर, चिकारड़ा, निमाहेड़ा, चित्तौड़ शहर, बेगू, गंगरार, रावतपाटा के आसपास से लेकर कुछ भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, गुरला, बनेड़ा, हुरड़ा, फूलिया, शाहपुरा, बिजोलिया, जहांजपुर के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में आज मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोधरी, सिमलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा शहर, गढ़ी, गन्नौरा, आनंदपुरी, बागीडोरा, घंगड़ तलाई के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्के मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झालावाड़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कोटा शहर, बोरावास, आनंदपुर, मंडाणा, रामगढ़ मंडी के आसपास के क्षेत्रों, रणपुर, लखावा, बूंदी शहर, तालड़ा, केसराय, पाटन, इंद्रगढ़, नेनवा, हिंडौन सिटी, नादौती के आसपास के क्षेत्रों, टोडाभीम, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंज पहाड़ के आसपास के क्षेत्रों, असनावर, खानपुर, बारा शहर, बतावदा, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू, बारा शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो अजमेर, जयपुर और टोंक के काफी क्षेत्रों में भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पिसागंज, अजमेर शहर, किशनगढ़, रोपनगढ़, सलेमाबाद, सुरसुरा, रूपनगढ़, पनेर, टाटौती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों, बिनाय, देवली, बिसलपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नेटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश, यहाँ बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दूदू, मोजम्बाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्र में भी कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर, खंडार, मौलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, टोंक के पूर्वी क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, नागल, दजावतान, सेंतल, बांडराज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, दौसा शहर, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेफू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों कुछ देखा जाए तो वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर शहर, नगर, डीग, पहाड़ी कामा आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर शहर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेहनी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, खेरचल, तिजारा, बेहरोड के आसपास के क्षेत्रों, निमराना, उस देखा जाए तो चोमू, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर शहर, फुलेरा, जोबनेर, असलपुर के आसपास के क्षेत्रों, आमेर, जमवारामगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बादल से रहेंगे और आज यहाँ भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां बिखरे तौर पर देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो झुंझुनू शहर, मलसीसर, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों, रामगढ़, सेठान, लक्ष्मणगढ़, सीकर शहर, कटराथल, धौद के आसपास के क्षेत्रों, खाटू श्याम के आसपास से लेकर श्री माधोपुर, नीमिका थाना के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर बिखरे तौर पर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही खींवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी के आसपास के क्षेत्रों, नावा, कुचामन, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि नागौर के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही चूरू शहर, तारानगर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों, हनुमानगढ़ शहर, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा, बड़बेराना, किकरालिया के आसपास के क्षेत्रों, टिब्बी और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों, गरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, साधु शहर, मन्नीवाली के आसपास के क्षेत्रों, खजवाला, पुगल,
लूण, करनसर, कोलायत, नोखा, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और बिखरे तौर पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का दुक्के स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बिखरे तौर पर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बड़ोदरा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज सभी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी बाड़मेर, जालौर और सिरोही, पाली के क्षेत्रों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर, सम, फूलिया, बादल, तनोट माता के आसपास के क्षेत्रों, रामदेवरा, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों, फणियाना, फलसूंड के आसपास के क्षेत्रों, फलोदी, बाप, लोहावट, शेरगढ़, होशिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों और जोधपुर के दक्षिण मध्य क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही गढ़रा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचभद्रा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहेड़ा, सिंदरी, गुडमलानी, धोरी मन्ना के आसपास के क्षेत्रों, रामसर, सेंधवा, चौहटन के आसपास के क्षेत्रों, बालोतरा, पंचपदरा, सिवाना, कुछ रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों, जालौर शहर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और काफी स्थानों पर यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ चारों तरफ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, नानाबेड़ा, बीजापुर, सांडेराव, कोसलाव, रानी पालना के आसपास के क्षेत्रों, सोमेश्वर, धंधला, कोलपुरा, मारवाड़ जंक्शन, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास, चेलावास, अहुआ, मारवाड़, अहुआ, चेलावास के आसपास के क्षेत्रों, राणावास, सोजत के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण, घानेराव, सादड़ी के आसपास देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में भारी मूसलाधार बारिश और काफी स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो पाली, सिरोही के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद नदियों में जल आवक बढ़ेगी। यानी कि लूणी, जवई, सुकड़ी, पश्चिमी बनास नदी और कुछ अन्य नदियों में देखा जाए तो यहाँ जल आवक देखी जाएगी। और यहाँ बने बांधों जैसे कि जवई बांध, दातीवाड़ा बांध, हिमावास बांध और साथ ही अन्य आसपास के छोटे बड़े बांधों, तालाबों में भी जलस्तर बढ़ेगा। इन्हीं कटों पर चादर चलती हुई देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान अरावली रेंज से निकलने वाली सभी नदियों में जल आवक बढ़ेगी और मालवा क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र की नदियों में भी जल स्तर बढ़ेगा। यानी कि देखा जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से यहाँ काफी स्थानों पर नदियां उफान पर रही, काफी बांधों, तालाबों में जलस्तर बढ़ा और चारों तरफ जल भराव देखा गया। और आज भी इस प्रकार का दौर दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जारी रहेगा। साथ ही कोटा संभाग में भी कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और आगामी 24 घंटों के दौरान भी ये दौर इन क्षेत्रों में जारी रहेगा। उसके बाद लगातार राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 6 जुलाई के आसपास एक और लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण 6-7 जुलाई से फिर से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इसी प्रकार का दौर देखा जाएगा। यानी कि काफी स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उस दौरान भी नदियां उफान पर रहेगी और लगातार बंगाल की खाड़ी से मौसमी सिस्टम आते रहेंगे, जिसके कारण आगामी 13-14 जुलाई के दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और आने वाले दिनों में उत्तरी राजस्थान में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 4-5 जुलाई से लेकर 10-11 जुलाई के मध्य यहाँ भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और गुजरात, मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जाएगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।